हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कृत्या विद्या। कृत्य का अर्थ है तंत्र मंत्र द्वारा किए जाने वाले मारक या विनाशक कर्म। इसको गौर से समझते हैं। जब शिवजी भगवान की पत्नी सती को दक्ष ने यज्ञ करवाया और उसमें ना बुलाया, तो सती भगवान शिव से लड़कर झगड़कर स्वयं ही चली गई, क्योंकि भगवान शिव ने कई बार रोका। अब जब वहां गई तो दक्ष जो था, दक्ष ने सती की बेइज्जती कर दी, उनका अपमान कर दिया सबके सामने। क्रोध में आकर सती ने अपना शरीर जो था उसको उसी यज्ञ में जला दिया। माता सती के साथ आए शिवजी के और गण भी वहां मौजूद थे। माता सती का ऐसा दृश्य देख शिवगणों ने दक्ष पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शिवगण दक्ष की सेना से हार रहे थे और शिवजी तो पहले ही इस चीज के ज्ञाता थे कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवों के देव हैं। किंतु अब इस बात को जैसे ही उनको नजर आया तो उनके दर्द का कोई ठिकाना न रहा। वो दक्ष के स्थान पर आए और जलती हुई सती के शरीर को उठाए। शिवजी इतने भयंकर गुस्से में थे उससे पहले कि उन्होंने वीरभद्रा के साथ एक कृत्य भी प्रकट की, जिसने वहां उपस्थित बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवताओं की कमर में लात मारी। किंतु वो सब देवता देवी और ऋषि मुनि कुछ भी ना कर सके। इसमें यह भी कहा जाता है कि कृत्या ने ही अपने से वीरभद्र का निर्माण किया था। कृत्या दरअसल शिवजी के क्रोध से स्वयं उत्पन्न हुई थी। इसकी शक्ति जो है बाकी शक्तियों से 100 गुना अधिक चलती है, बहुत ही शक्तिशाली है। इस कृत्या को राजा विक्रमादित्य ने भी सिद्ध किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी साधना अधूरी रह गई और कुछ कहते हैं कि उनकी परीक्षा के लिए कृत्या बेताल के रूप में आई थी। कृत्या ने ही बेताल को प्रथम निर्माण किया था। यदि सरल भाषा में कहें तो कृत्या का मतलब होता है साधक के मन से, दिल से निर्माण हुई एक कल्पना। कल्पना, इंसान अगर किसी कल्पना में बहुत भीतर चला जाए, मतलब डीप चला जाए, उसके अंदर तक घुस जाए, तो कहते हैं कि वो कल्पना साक्षात रूप भी ले सकती है। वो है कृत्या। अनेक लोग विचारों से किसी देवी देवता की कल्पना मन में ही करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही अनेक देवताओं का जन्म हुआ जो थे नहीं। पुराणों में कुछ मायावी युद्ध का वर्णन मिलता है, जहां अघोरियों से अघोरी शक्तियां निर्माण की जाती हैं। इसमें आपको स्थूल सेना में ही काल्पनिक सेना दिखाई दे सकती है, स्थूल सेना जो है, और उसी में काल्पनिक सेना भी दिखाई दे सकती है। योद्धा जो थे, बड़े बड़े योद्धा, वो इससे डरते थे। सेना का मनोबल भी इससे कम होता था। किसी बड़े योद्धा जो एक बड़े तांत्रिक कलाओं से युक्त था, पहुंचा हुआ था, उसके पास बहुत सी सिद्धियां थी। ऐसा कोई नहीं था जो उसे मार सके, और उसे मारना मुश्किल होता था। तब दूसरे योद्धा ने मायावी रचना करके उसमें युद्ध करते हैं। ये सब कृत्याएं ही होती हैं, मायावी युद्ध रचना। इस निर्माण हुई कृत्या में 5 तत्व नहीं होते, जैसे शरीर बनता है 5 तत्व का पुतला है। इसमें केवल 2 तत्वों का अभाव होता है। पृथ्वी और जल जो होता है वो इसमें नहीं होता है, इसलिए ये वास्तविक शरीर नहीं ले सकती।
और इसलिए ये आपके मानसिक नियंत्रण से चलती है, आपके दिमाग से चलती है। आपका मस्तिष्क, मन कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कृत्याएं उसे सिद्ध करती हैं। ये एक अघोरी विद्या है। रामकृष्ण मां काली से बात करते थे। उनकी और मां काली की लीलाएं प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। रामकृष्ण ने माता काली की मूर्ति से अपने दिव्य भाव से कृत्याएं उत्पन्न की थी। वो काली माता की कृत्याएं थी जो रामकृष्ण जी के साथ रहती थी। यही मीराबाई ने भी श्री कृष्ण तत्व में किया। उनका प्रेम भाव इतना था कि कृष्ण से उनकी कृत्या प्रकट हुई। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको भैरव विज्ञान से समझा जा सकता है, क्योंकि भैरव ने ही कृत्या विद्या को आगे बढ़ाया था। शिवजी महाराज ने भैरव को इसका ज्ञान दिया और इसके अंदर की चाल बताई थी। जिसकी कल्पना सटीक हो वो ही उसको वास्तविक रूप में प्रकट कर सकता है। यह सचेतन और चेतन मन, फोकस और अनफोकस मन का खेल है। ये सारे शिवजी के बताए हुए ही सूत्र हैं। विज्ञान भैरव देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती है जो दार्शनिक होते हैं, लेकिन शिवजी उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती है, प्रभु आपका सत्य क्या है? शिवजी इसका उत्तर ना देकर उन्हें एक विधि बता देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए, वे उत्तर पा जाएंगी, वो जान जाएंगी कि वो क्या है। इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूं, वो बस एक विधि बताते हैं। वे कहते हैं तंत्र में करना ही जानना है, जो तंत्र को करेगा वही जान पाएगा। आत्मा सूत्र में इसका ज्ञान आज भी मौजूद है। कुछ गुरु लोग शिवजी की इस विद्या को अपने नाम से जोड़ देते हैं और इसका गलत प्रयोग भी करते हैं, पर वो केवल हिप्नोटाइज ही करना जानते हैं, जिससे शिष्य को उस गुरु की बातें ही सत्य लगेंगी, भले वो कुछ भी कहे। अगर कोई ऐसे शिष्य को जगाने भी जाए तो वो जाग नहीं पाएगा, क्योंकि ये शिष्य उस गुरु के मानसिक धारणा के गलत कृत्याओं से घिरा हुआ है। ऐसे ही कुछ लोग तांत्रिक भोले भाले लोगों को अपने चक्करों में उलझा लेते हैं। इसमें होता क्या है, शिष्य की वर्तमानता खींच ली जाती है, क्योंकि वर्तमान में जीने के लिए सचेतन मन की भी जरूरत है। अगर सचेतन मन को ब्लॉक करवा दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, तो वर्तमान में केवल शरीर ही कार्य करेगा। यह आज के युग का एक गंदा सच है, जिसे मास हिप्नोटिज्म और हेल्यूसिनेशन भी कहते हैं, जो बड़े बड़े आध्यात्मिक संस्थाओं में भी उपयोग किया जाता है। यह उन्हीं पर काम करता है जो मन के कमजोर होते हैं। कृत्या से लोगों को गलत कार्यों में भी लगाया जा सकता है और अच्छे कार्यों में भी लगाया जा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान करो मत, ध्यान में हो जाओ, क्योंकि यदि तुम ध्यान करते हो तो कर्ता बीच में आ गया। तो जब तुम यही सोचते रहोगे कि तुम ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान एक कृत्य बन जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ध्यान में हो, करो नहीं, ध्यान में हो। कुछ भी मत सोचो कि कहीं कोई करता है। हालांकि कृत्य शक्ति को चलाना आसान नहीं, क्योंकि उसका मानसिक संकल्प शक्ति से बीज बोने के लिए है। दो संकल्प को जोड़कर एक बनाना पड़ता है। उसी तरह अकेले साधक ये अपने संकल्प से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है और उनकी परम कृपा जरूरी है। ऐसा गुरु जो सत्य में सतगुरु हो, जिसने वो पद प्राप्त किया हो और वो शक्तियां देखी हो, क्योंकि जिसने इसको जाना है वही आपको बता सकता है या सिखा सकता है इसको कैसे चलाना है। और यदि आप किसी गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए तो वो जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो इन द एंड कृत्या एक माया जगत है और कैसे इसको बनाया जा सकता है ये गुरु ही बताते हैं।
और ये बहुत शक्तिशाली होता है। और किसी के बारे में सोचकर, किसी की कल्पना कर कर उसको जीवित किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। ये है कृत्या। जितनी हम जानकारी इस बारे में ले सके आपसे हमने साझी की है दोस्तों। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये वाक़यात, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।